हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैविक जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी जैविक अलग अलग प्रकार के जो भी जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर संरक्षण कैसे किया जाता है, इसके बारे में अब हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो देखो, डू यू रिमेंबर, आपको याद है तो अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर ऑन द अर्थ, यानी इस यहाँ पर जो है इस अर्थ के ऊपर विशाल और अलग अलग किस्म के जो जीव जंतु एक साथ रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी जीव जंतु जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर इंटीग्रेट ड्यू टू ह्यूमन और इंटरफेस, यानी इसके जो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, ये जो जीव है मानव के वजह से खतरे में है और इंटरफेसेस यानी दखल अंदाजी करना। तो यहाँ पर देखो इन दिस लेसन, तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता यानी अलग अलग किस्म के जीव, और थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी यानी इसके खतरे कैसे होते हैं जैव विविधता के, और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी इसके ऊपर संरक्षण कैसा किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्वेशन यानी बायोस्फीयर इसका रिजर्वेशन कैसा होता है, यानी भंडार इसका कहाँ कहाँ पर किया हुआ है। और स्पेसीज कैटेगरीज अंडर IUCN, यानी इसका भी एक अलग प्रकार के और दो यहाँ पर वर्गीकरण होते हैं। तो माइग्रेशंस यानी स्थलांतर इसका, और इसका प्रवास हम कैसे करते हैं। तो इन दिस लेसन, यहाँ पर इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट अर्थ हैज़ द मोस्ट सुटेबल कंडीशंस फॉर लाइफ इन एग्जिस्ट ऑन इट, यानी प्लैनेट एक अर्थ का प्लैनेट जो है ये एक सुटेबल कंडीशन, यानी इसको हर परिस्थिति में इसके ऊपर जो भी लाइव चीज़ें होती है, जो भी चीज़ें गुजारा करती हैं, ये उपयुक्त होती हैं और वो हर किसी परिस्थिति में यानी हर कंडीशंस में वो जो है लाइफ एग्जिस्ट यहाँ पर करते हैं ऑन अर्थ के ऊपर। दिस इज द रीजन्स व्हाई डाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड हेयर, यानी यहाँ पर देखो कि जो रीजन्स होते हैं इसके डाइवर्सिटी यानी अलग अलग किस्म के यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पर हमने उसका शोध लगाया है, फाउंड हियर। तो दिस में बी एज अ स्मॉल एज अ वेरियस, यानी इसमें इतने ऐसे शोध लगे हैं कि इतने बारीक जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते, इतने बारीक, और कुछ वेरियस और लार्ज एज वेल, यानी यहाँ पर कुछ इतने बड़े हैं कि वेल मासा जैसे यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मे बी डिवाइडेड इनटू बोर्ड कैटेगरीज, तो इसके दो कैटेगरीज यहाँ पर हमने बनाए हैं। तो देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स ट्रीज और एनिमल्स यानी सारे प्राणी इसके अंदर, जैसे ह्यूमन से लेके अदर सभी एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। However, both these categories are so vast that they are further divided into में substitutions, यानी यहाँ पर देखो जैसे कि both यानी दोनों की भी कैटेगरीज जो होती है, जो वर्गीकरण किया है, एक ऐसा असंख्य होता है, that they are further divided into many sequestrations, यानी इसके subdivisions, यानी इसका एक अंश ऐसा होता है, इसका एक उपखंड होता है, और इसके बहुत सारे ऐसे उपखंड है जहाँ पर इनको वेस्ट यानी असंख्य यहाँ पर जो फर्दर डिवाइडेड इनटू होते हैं, यहाँ पर उपखंड होते हैं। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इस पर जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग होते हैं, जो जीते हैं, वो इंडिपेंडेंट यानी किसी के ना किसी के ऊपर वो डिपेंड होते हैं ऑन ईच अदर, एंड दिस इज हाउ टू बैलेंस इन नेचर, और ये सब कुछ बैलेंस जो है ये नेचर ने दिया हुआ है और उसी के हिसाब से वो अडेप्ट कर लेते हैं और सर्वाइव करते हैं, मेंटेन भी करते हैं उसी के हिसाब से, अपना जो बैलेंस होता है वो नेचर के हिसाब से बनाए रखते हैं। इफ द नंबर ऑफ एनी वन ऑफ देम इंक्रीज और डिक्रीज सब्स्टिट्यूटली द बैलेंस ऑफ नेचर इज डिस्ट्रीब्यूट, यानी यहाँ पर अगर नंबर्स ऑफ, अगर हमने किसी को भी ऐसा बोला कि वृद्धि का विस्तार या फिर अलग अलग किस्म का कम करना या घटाना या बढ़ाना, ये जो भी होता है सब्स्टिट्यूटली यानी काफ़ी हद तक जो है इसका बैलेंस ओनली ऑन ऑफ नेचर इज डिस्ट्रीब्यूट, यानी इसी की वजह से यहाँ पर नेचर की वजह से ही सब कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, यानी व्याकुल यानी व्यापक प्रकार से यहाँ पर होती हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ हेट, यानी यहाँ पर जो भी असंभव चीज़ें होती हैं ये बहुत मात्रा में होती है, यानी विशाल मात्रा में होती है। डाइवर्स वैरायटी ऑफ द लाइफ फ्रॉम इज अ पार्ट इज नाउ एज अ बायोडाइवर्सिटी। क्या आपको पता था कि डाइवर्सिटी जो होती है, अलग अलग लाइफ जो भी चीज़ें यहाँ पर जीते हैं, जो
क्या आपको पता है कि ये बायोडाइवर्सिटी है, यानी इसके ऊपर हम जो है अनेक अलग अलग जो चीज़ें होती है जैव विविधता, इसके ऊपर हमने यहाँ पर जो है इसके आगे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर